दोस्तों पतंजलि के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब दोस्तों कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ये वार्न किया है कि अगर वे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उनके हर एक प्रोडक्ट के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनमें एक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के ऊपर दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा का फाइन लगाया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पतंजलि को पूरी तरह से वार्न कर दिया है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसका पूरा कारण क्या है, क्या कहानी रही है पतंजलि के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की, कैसे दोस्तों पतंजलि हमें जो बेवकूफ़ बनाता है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक बात है दोस्तों मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की, तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों ये अभी कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल पतंजलि के साथ में ऐसा हो रहा है, बल्कि आप पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो अभी इसी साल के अंदर में दोस्तों कुछ दिनों पहले बॉर्नविटा का एक केस निकल कर सामने आया था, जहां पर वे बोलते हैं कि हम तैयारी जीत की करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने शुगर इतना दिया है अपने बॉर्नविटा में कि आप जो है तैयारी बच्चों को डायबिटीज़ की करवाते हैं। उसका भी एक अलग कंसेप्ट था। फिर कुछ दिनों पहले दोस्तों हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी के कोचिंग्स होते हैं, आईएएस के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, 20 के आसपास कोचिंग सेंटर पर दोस्तों जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कराते हैं कि भाई एक टॉपर बन के निकल कर सामने आ रहा है और वो दोस्तों 10 अलग अलग जो कोचिंग सेंटर वाले अपना अपना नाम करा रहे हैं कि ये जो बंदा है ये हमारे यहाँ से पढ़कर निकला है। तो इसके लिए भी दोस्तों कहीं ना कहीं अभी हमने देखा था कि उसके ऊपर भी दोस्तों कहीं ना कहीं फाइन लगाया गया था और अब बारी है दोस्तों इसी क्रम में पतंजलि की। तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट पतंजलि के साथ में क्या है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही आपको बता दें कि ये जो हम वीडियो करते हैं किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की या फिर किसी भी जो समाज की समस्या है वो हम आपके सामने उजागर करते हैं, तो उसमें हम किसी को बदनाम नहीं करते हैं कि भाई इसने ऐसा क्यों किया। हमारा साफ सा मतलब होता है कि हम जो है जो समाज के अंदर में चल रहा है उसको आपके सामने लाकर प्रकट कर दिया जाए, आपको जो सच्चाई से बताया जाए कि हमारा उद्देश्य ही रहा है कि आपके सामने सच्चाई को सही समय में प्रस्तुत किया जाए। और सच्चाई को प्रस्तुत करते समय दोस्तों हम ना किसी का पक्ष लेते हैं, हम केवल वही चीज़ आपको बताते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती है। सोशल मीडिया में जो जानकारी हमें मिलती है, चाहे वो विकिपीडिया के पेजेस हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के जो आर्टिकल्स छपते हैं, उनसे जो जानकारी हमें मिलती है वो हम आपके सामने ला के रख देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी को बुरा कहने का मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो खबर चल रही है उसको लेकर हम ये वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई कंसेप्ट हमारे पास में तैयार रहता है। जो कंसेप्ट अभी मार्केट में चलता रहता है, सोशल मीडिया के ऊपर जो जानकारी उपस्थित रहती है हम उनको लेते हैं और आपके सामने हम वो चीज़ों को प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मेरा उद्देश्य किसी को जो है बुरा कहना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें चल रही है मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पतंजलि के बारे में कुछ भी बात करने से पहले थोड़ा बात करते हैं पतंजलि के बारे में, जिससे आप इस घटना को रिलेट कर पाएंगे। तो पतंजलि की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है बेसिकली 2006 के अंदर में स्टैब्लिश की गई थी। आज के समय में इसका जो हेड क्वार्टर दोस्तों वो आपको हरिद्वार के अंदर में देखने को मिलता है। आचार्य बालकृष्ण और रामदेव आपको पता होगा कि इसके फाउंडर हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो पतंजलि है वो रामदेव जी के जो है दोस्तों उसके मेन आइकन हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली इसके अंदर जो 96% के आसपास का जो ऑनरशिप है वो आचार्य बालकृष्ण के पास होते हैं, जबकि पंडित जो रामदेव हमें देखने को मिलते हैं, जो बाबा रामदेव हैं, वो केवल किसी नेशनल आइकन के रूप में निकलकर सामने आते हैं। वो केवल और केवल इसके एक आइकन के रूप में है, एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके नाम पर दोस्तों ये जो पतंजलि है आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेन ऑनरशिप जो है बालकृष्ण के पास में है, जिसके बारे में आप शायद जानते भी नहीं होंगे, और जानते भी होंगे तो आपको लगता होगा कि वे कुछ भी नहीं करते हैं बल्कि सब कुछ रामदेव बाबा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन ऑनरशिप जो है आचार्य बालकृष्ण के पास में होती है। जबकि जब हम बात करते हैं बाबा रामदेव के बारे में, तो वो केवल और केवल एक आइकन के रूप में हम उनको कह सकते हैं कि वो पतंजलि के आइकन के रूप में आज के समय भूमिका निभा रहे हैं। और आज के समय में आपको पता होगा दोस्तों पतंजलि हर एक सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है, चाहे वो बात हो पहले की जो आयुर्वेद दवाएं होते हैं उनके मार्केट में एक अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जब हम बात करते हैं एफएमसीजी मार्केट की, तो उसमें काफी लंबा चौड़ा मार्केट की लिस्ट निकल कर सामने आती है। कुछ दिनों पहले दोस्तों पतंजलि ने जो है सोयाबीन जो सोया रुचि होता है उसको भी आपको पता होगा कि रुचि सोया को जो उन्होंने जो टेक ओवर किया था, तो वो भी एक अच्छी कहानी निकल कर सामने आई थी कि जो कंपनी है पतंजलि वो देश के अंदर दोस्तों स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देते हुए जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी के मामले में आज अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली बड़ी जो कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको देखने को मिलते हैं, जो आईटीसी आपको देखने को मिलती है, गोदरेज है, डाबर है, इन सब चीजों को काफी ज्यादा टक्कर देती है। तो इसका भी एक बड़ा रोल है इस वीडियो में, जिसके बारे में हम आपसे आगे बात करने वाले हैं। तो पूरा एंड तक वीडियो को देखते रहिए। तो ये भी दोस्तों एक बड़ा कंसेप्ट है कि आज जो है पतंजलि दोस्तों एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर अपने साथ में लेकर चलता है, न केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व के अंदर में अगर आप देखोगे। और इसलिए अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2019 और 2020 के अगर आप रेवेन्यू के पास में देखोगे तो जो आप फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का जो रेवेन्यू इनका निकल कर सामने आया, तो जो ऑफिशियल डेटा है वो कुछ बताते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका जो है मंथली रेवेन्यू निकल कर आया था फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के बीच में।
अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में कहानी की शुरुआत दोस्तों आपको अभी पता चल गया होगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा वार्न किया है। लेकिन इस कहानी के पहले दोस्तों शुरुआत काफी पहले से हो चुकी होती है। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2006 से आसपास एक कंपनी दोस्तों ये स्टार्ट हो चुकी होती है और 2011-12 के आसपास दोस्तों कंपनी जो है आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और सितंबर 2020 की एक खबर आप इसको देख सकते हो, जहां पर दोस्तों पतंजलि के ऊपर पहली बार दोस्तों 90 लाख रुपीस का फाइन लगाया जाता है फॉर मिसलीडिंग ब्रांडिंग के लिए। ऐसा बताया जाता है कि वे जो भी ब्रांडिंग का नेम का यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है और इसी कारण से दोस्तों उनको सबसे पहली बार 2012 के अंदर में जो है पहली जब कंपनी आगे बढ़ रही होती है तो 90 लाख रुपीस का फाइन लगाया जाता है। इसी घटना में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों अब 2016 के आसपास देखेंगे तो पतंजलि घी के बारे में कैसे अपडेट निकल कर आई थी कि जो पतंजलि जो कि काफी पॉपुलर होता है वो दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर में जब उसको टेस्ट किया गया था तो वो दोस्तों फेल मार गया था। तब दोस्तों बाबा रामदेव जी ने कहा हुआ था कि आप जो है हमारे घी को जो है आपने बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर में चेक किया होगा, हो सकता है कि आप विदेशी कंपनी की चीजों को उतनी तरह चेक नहीं करते, लेकिन हमारी चीजों को जो है विदेशी कंपनियों के प्रभाव में आकर इतनी अच्छी तरह से चेक करते हैं। यही कारण है कि हमारा घी फेल मार गया होगा और इसी कारण से 2016 के आसपास देखोगे तो वहां पर भी दोस्तों हरिद्वार कोर्ट के द्वारा उनको जो है बेसिकली बताया जाता है कि 11 लाख रुपए के आसपास की जो फाइन देनी पड़ी थी। दोस्तों अभी तक अगर आप जितने भी कॉन्सेप्ट को देखोगे तो ऐसे बहुत से छोटे-छोटे केस निकल कर सामने आते हैं, जो अगर आप एक बार केवल और केवल क्रोम में सर्च कर लोगे गूगल के ऊपर में तो आपके बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ जाएगी। और अभी तक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे-छोटे फाइन देखने को मिल रहे थे पतंजलि के लिए, और पतंजलि बाबा रामदेव के लिए इतना हार्ड भी नहीं था ये सब चीजें, क्योंकि देखिए दोस्तों पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं तो उनका रेवेन्यू भी काफी ज्यादा होता है। और उन रेवेन्यू ज्यादा में से अगर आप लाख रुपए किसी को दे भी देते हैं तो उसमें उनको ज्यादा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था। ये उसी तरह का है जैसे कि आप 50 लाख रुपए का एक फॉर्च्यूनर लेकर घूम होते हैं, अगर आपसे किसी ने 1000 रुपए का फाइन मांग लिया तो आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक चीज अभी तक दोस्तों पतंजलि के साथ में हो रहा था, लेकिन मेन कहानी में टर्नओवर दोस्तों हमें कोरोना के समय में देखने को मिलता है, जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आप इस खबर को देखिए जो कि दोस्तों 2020 के अंदर में देखने को मिलते हैं। और 2020 का समय आप सबको याद होगा कि दोस्तों कोरोना का एक पीक में समय चल रहा था और इस समय के बीच में दोस्तों बाबा रामदेव जी जो है अपना एक कोरोना किट को लेकर आते हैं जिसका नाम उन्होंने कोरोनील रखा था और 545 रुपए के रेट में दोस्तों ये जो है कोरोनिल किट को उपलब्ध कराते हुए कहते हैं ये कोरोना की दवा है। आज के समय दोस्तों जो एलोपैथी उस समय में नहीं कर पाई थी, जो कोरोना की दवा नहीं खोज पाई थी, उस समय बाबा रामदेव ने कहा था कि उन्होंने आयुर्वेदिक तरीकों से जो है कोरोनील की दवा को खोज दिया है, कोरोना की दवा को खोज दिया कोरोनील के नाम से, और 545 रुपए के आसपास उसको उपलब्ध करवा दिया था। और दोस्तों सेल इतने ज्यादा थे कि बताया जा रहा है कि प्रतिदिन जो दोस्तों जो है बताया गया था कि 10 लाख रुपए से भी ज्यादा जो इसके ऑर्डर कर दिए जा रहे थे। और अगर आप 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 545 रुपए को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना रुपए का डेली उनको प्रॉफिट हो रहा था। और ऑफिशियल जो आंकड़े निकल कर सामने आए थे बताया गया था कि उनको करीब अगर सब चीजों को आप छोड़ देंगे, जितना टैक्सेशन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह है, तो कुछ 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल कर आया था केवल और केवल इसी कोरोनिल किट को बेचकर। और ये बहुत बड़ा एक स्कैम देखने को मिला था हमें कहीं ना कहीं बाबा रामदेव की तरफ से, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने उससे बात किया कि भाई आपने ये दवाई को नहीं खोजा है, ये एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, ये किसी प्रकार का दवाई नहीं हो सकता, तब बाबा रामदेव ने कहा था कि ये जो हम दवाई आपके लिए लेकर आए हैं ये किसी प्रकार की कोरोना की दवा तो नहीं है, बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य कर सकता है। अगर आप इसको लोगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट जरूर हो जाएगी, लेकिन आप कोरोना से ठीक हो गया नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा स्कैम कर लिया गया था लोगों के साथ में। आपने पहले जब दवाई को लॉन्च किया 545 रुपए में कोरोनिल को, तो आपने कहा कि ये कोरोना की दवा है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के प्रेशर में आके आपने कह दिया ये जो है ये कहा कि ये जो है दवाई तो कुछ नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी बूस्टर है, अगर आप इसको लेते हो तो हो सकता है कि कोरोना आपको नहीं होगा। ये 2020 के अंदर में एक बहुत बड़ा स्कैम दोस्तों लोगों के साथ में यही पतंजलि के द्वारा किया गया था। दोस्तों मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यही पतंजलि का एक समय आता जब पतंजलि दोस्तों जो है एक बहुत बड़ा अपना प्रोग्राम होस्ट करवाता, जहां पर दोस्तों बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया जाता। अगर आपको याद हो तो 2020 के अंदर में जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे। हालांकि अभी तो चेंज हो गया है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय हुआ करते थे। उस समय हमारे दोस्तों जो परिवहन मंत्री हुआ करते नितिन गडकरी, उनको भी बुलाया जाता है कि अगर गवर्नमेंट उनको जो सपोर्ट करेगी तो जो कोरोनिल नाम की दवा वो इंडिया के अंदर में बेच रहे हैं वो उसको पूरे वस्तु के अंदर में बेचना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में तो उनका व्यापार काफी चल रहा था और उसको वर्ल्ड लेवल पर भी अच्छा करना चाहते हैं। और इसलिए बाबा रामदेव ने कहा कि ये जो कोरोनिल की उनकी दवाई है उसको WHO का भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और जब बात आगे बढ़ जाती है तो WHO की जो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत जो उनकी एजेंसी है, उन्होंने बशर्ते ट्विटर पे ये पोस्ट करके बताया था लोगों को कि बेसिकली उन्होंने किसी भी ऐसी दवा जो कि कोरोना की बताई जाती है कि दवा है उसको उन्हें WHO ने बताया कि ये सर्टिफिकेट नहीं दिया। तब बाबा रामदेव ने कहा था कि ये जो दवाई उनको दी गई है वो GMP और COPP सर्टिफिकेशन मिला गया है।
अगर हम जीएमपी और सीओपीपी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो जीएमपी का अगर आप देखोगे इसका मतलब होता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी प्रैक्टिसेस है वो है, और सीओपीपी का मतलब होता है कि आपको जो सर्टिफिकेशन है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए वो दी गई थी, जो कि जो आम दवाइयां भी आपको देखने को मिलती है वो भी सर्टिफिकेशन पाई जाती है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो वो सर्टिफिकेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था, न कि कोरोना की दवा के लिए जो है दोस्तों डब्ल्यूएचओ के द्वारा सर्टिफिकेशन दिया गया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया था लोगों के साथ में, कि लोगों को ये विश्वास दिलाया कि ये जो आप दवा ले रहे हो ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से सर्टिफिकेशन है, लेकिन बाद में डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ये डब्ल्यूएचओ ने अपने ऑफिस से कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जीएमपी और सीओपीपी का सर्टिफिकेशन है जो कि आम दवाइयों को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल से बताया कि दोस्तों बहुत सारे स्कैम्स आपको देखने को मिले थे पतंजलि की तरफ, चाहे आप कोरोना के समय में देखोगे या फिर 2012 के आसपास से देखोगे, इससे और भी हो सकते हैं, लेकिन उन सबको हमने नहीं लिया है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। और इसी बीच दोस्तों आपको पता है कि कोरोना के समय बाबा रामदेव ने यह भी कहा हुआ था कि लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए, लोगों की जो एलोपैथी की जो दवाएं हैं, एलोपैथी बोले तो आप जो बेसिकली गोली खाते हो, जो दवाइयां आप लेते हो उसको बात करते हैं, वो आयुर्वेद को सपोर्ट करते थे कि अगर आप आयुर्वेद को मानोगे तो आपको जो कोरोना नहीं होगा। और इसी बीच में लोगों के लिए यह भी कहा गया था कि लोग के बीच में भ्रम पैदा हो गया था कि उन्हें किसकी माननी चाहिए, जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, वहीं बाबा रामदेव बोल रहे थे कि लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वे आयुर्वेद से ही ठीक रह सकते हैं। लोग उस समय काफी कंफ्यूजन में पड़ चुके थे कि वे किनके मांगे, यहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो एक तरफ हमारे जो है तो बाबा रामदेव जी थे। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा दोस्तों जो है लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हुआ था इसी कोरोना के समय में। तो जहाँ एक तरफ दोस्तों अगर आप देखोगे तो बाबा रामदेव आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं, एलोपैथी को नीचे गिराने की सोचते हैं कि एलोपैथी कहीं ना कहीं लोगों के सारे बीमारियों का घर होता है। और इसी कारण से दोस्तों ये सब कोर्ट जो है लगभग 100 के आसपास बताया जाता है कि जो केसेस है अलग अलग कोर्ट के अंदर दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर में देखोगे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ किया गया था। और अंत में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके अलावा बाबा रामदेव भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि सब केसेस को मत करके केवल एक केस बना दिया जाए ताकि उनके विरुद्ध केस चलाया जा सके। और अंत में जाकर दोस्तों जब ये केस जो है काफी लंबे समय के बाद 2024-23 में अगर आप देखोगे तो जो नवंबर के महीने में जब इसकी पहले 2-3 दिनों के पहले दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला चुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर बाबा रामदेव ऐसा करते हैं, अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं, मिसलीडिंग ब्रांडिंग करते हैं, तो आने वाले समय में उनको जो है 1 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना लगाया जा सकता है उनके प्रत्येक एडवर्टीजमेंट के ऊपर में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी अगली सुनवाई बताया गया कि 5 फरवरी 2024 के आसपास में होने वाली है। तो अब आगे देखना होगा क्या होगा। लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल चीज़ों को देखोगे तो कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई एलोपैथी को लिया जाए या फिर आयुर्वेद को लिया जाए। एक तरफ बाबा रामदेव रहते हैं तो दूसरी तरफ कुछ और रहता है, जहाँ हमारे जो IMCR देखने को मिलती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो बड़ी देखने को मिलती है। तो आप किसकी मानेंगे वो हम नीचे कमेंट करके बताइएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है लोगों में। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो पतंजलि है, अगर आप शुरुआत से जितने भी केसेस को मैंने आपको बताने का प्रयास किया गया केवल अपने बेनिफिट के रूप में काम करने को आपको देखने को मिल रहा है। वैसे इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है वो हम नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हम यहाँ पर ना किसी के पक्ष में बोल रहे हैं ना हम किसी के अविपक्ष में बोल रहे हैं। हमारा काम है कि जो चीजें आपको चल रही होती है वो आपके सामने पेश कर दिया जाना, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमारा काम नहीं है कि हम उस चीज का फैसला करें। हमारा काम है जनता हम है भाई कि हम जो है इस चीज को देख सकते हैं, देखकर ही हमारा काम है कि मजा लेना, और वो चीज हम करते हैं और वो चीज हम आपको बता देते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगले वाले किस समय टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो उस तरह से अपना व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास कीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।